नमस्कार दोस्तों, बिहार कंपटीशन में आप लोगों का स्वागत है। और करंट अफेयर का आज किस महीने का आने वाला है? आज फरवरी महीने का है 2025 का। ठीक है, 2025 का फरवरी महीने का करंट अफेयर है। देखो, प्रतियोगिता दर्पण में 2 महीना वो एडवांस है। ठीक है, अब जैसे कि हम फरवरी का लेके आए तो फरवरी का कौन होगा? थोड़ा फरवरी से क्या करो, थोड़ा पीछे जाओ। फरवरी से पीछे जनवरी, या जनवरी से पीछे दिसंबर, यानी कि इसमें दिसंबर का करंट अफेयर होगा। ठीक है, इस मैडम को देख रहा है, मैडम नहीं है, मिस है। ठीक है, तो ये मिस जीती है। मिस इंडिया का क्या हुआ खिताब, मिस जीती है। ठीक है, तो 2024 में यूएसए में, यानी कि अमेरिका में क्या हुआ है कि मिस यूएसए का, ठीक है, वहाँ पे ये हुआ, प्रतियोगिता हुआ थी, मैम क्या हुई, जीती है। ठीक है, तो इसका फोटो लगा दिया ताकि चेहरा याद रहेगा। देखने में देखो कितना खूबसूरत है ना। चलो, तो प्रतियोगिता दर्पण कौन महीना का है? प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2025 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम अपलोड करवा दिए। देखो, हम बार बार कह रहे हैं कि यदि करंट अफेयर प्रोवाइड करवाना रहता औरों की तरह, तो हम भी आते, यहाँ पे लिखे हुए रीड करते हैं, चले जाते। 15 मिनट लगेगा इसको पढ़ने में, बहुत से बहुत ज़्यादा, और चले जाएंगे करके। मगर मेरा वो काम नहीं। हम चाहते हैं कि जो भी काम करे ऑथेंटिक करे। हम स्टूडेंट को प्रॉब्लम को समझते हैं, इसी वजह से हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो मिस इंडिया 2024 यूएसए का खिताब किनको मिला? अभी जो ऊपर में मिस का फोटो दिखाएं उनको मिला। ठीक है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है कैटलीन सांडर। नाम याद रखना जी, बीपीएससी वाला विद्यार्थी के लिए खास करके हम कह रहे हैं। ठीक है, कैटलीन सांडर नेली कहाँ की रहने वाली है? चेन्नई, मतलब भारतीय मूल की है। ठीक है, ये अमेरिका में न्यू जर्सी में हुआ ये प्रतियोगिता। वहाँ पे कोई स्थान है पिजेंट। ठीक है, तो वहीं पे आयोजित किया। कितना तारीख को? 18 दिसंबर 2024। तो इसमें क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसको मिला? तो कैटलीन सांडर नेल को। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये चीज़ पूछता है। नेक्स्ट आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो पुरस्कार भाई साहब, चाहे पद्म पुरस्कार हो, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, अर्जुन पुरस्कार हो, ध्यानचंद्र पुरस्कार हो, इस टाइप का जो भी पुरस्कार है सारा हम कवर करवाएं, फिर भी हम करवा रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि के वीडियो में सारा चीज़ आए रीड करके चले गए, वैसा काम हमसे नहीं होने वाला। ठीक है, चलो, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किनको मिला है? तो हिंदी भाषा के लिए। अब जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा होगा बच्चा, या बिहार दरोगा का, बिहार का कोई भी एग्जाम का, तो उसके लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके हिंदी वाला सेक्शन में तो पूछेगा ना जी, हिंदी वाला जो है। तो हिंदी में किनको मिला है? गगन गिल को। ठीक है, और उनका उपन्यास या उनका जो पुस्तक था उसका क्या नाम है? मैं जब तक आई बहार। तो याद रखिएगा, आपके आने से बाहर आता। ठीक है, चलो, अंग्रेजी का क्या है? स्ट्रीन कीरे, और इसके पुस्तक का नाम है स्पिरिट नाइट्स। तो नाम याद रखिएगा, स्पिरिट नाइट। अंग्रेजी के लिए मिला है साहित्य पुरस्कार। साहित्य पुरस्कार से सवाल पूछता है, व्यास से पूछता है। ठीक है, तो ये सब पुरस्कार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब का हुआ? अभी बोले हुए थे ना कि प्रतियोगिता दर्पण एडवांस चलता है, तो 18 दिसंबर 2024 को। और अन्य किस भाषाओं के लिए भी मिला है? ठीक है, तो इसका क्या कीजिएगा, आप जाके एक बार गूगल कीजिएगा, वहाँ पे चेक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2024। तो 2024 में पुरस्कार दिया गया है। तो पुरुष में किसको मिला है? JR विनियस का। ठीक है, और महिला में एतेना बोनमाती का। एतेना बोनमाती का भी फोटो लगाए हैं, देखना बड़ा खूबसूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2024 में विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार। तो विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार किसको मिला? महिला में मिला है सिफाना हसन को। किसको? सिफाना। देखिए, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, और नेक्स्ट कौन है? पुरुष में लेतसाइल टोबोगो। ठीक है, तो लेतसाइल टोबोगो का नाम याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं पांचवा पे। तो पांचवा कौन है? देखो, यही है एताना बोनमाता, अभी जो दिखाए हुए थे। तो पांचवा क्या है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। तो अमेरिका में वो क्या होता है, पत्रिका रिलीज किया जाता है, तो उसमें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुना गया? डोनाल्ड ट्रम्प। अब डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में 2 चीज जरूरी है। जरूरी चीज है कि डोनाल्ड ट्रम्प दूसरा बार क्या हुआ है कि यूएसए का सेकेंड टाइम क्या हुआ है कि यूएसए का राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और दूसरा 20 जनवरी को क्या हुआ इनका? 20 जनवरी को शपथ समारोह हुआ। ठीक है, तो उसमें हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं
एस जयशंकर जी, तो वो भी शामिल हुए थे, उनको भी न्योता मिला हुआ था, ठीक है, तो वो भी गए हुए थे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि पूछ लिया जाएगा कि भारतीय कोई मंत्री या राजनेता गए हुए थे तो एस जयशंकर जी का नाम क्या करना, याद करना। यही कारण है कि हम रीड करके नहीं निकलते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको देखो, यही है, कौन है, यही है एताना बोनमाता, ठीक है। देख रहा, दो को कप जीती है, मस्त फुटबॉल वाला कप है ना। चलो नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस। तो हर वर्ष क्या किया जाता है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म यदि पूछ दे तो क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम पूछ देगा कई बार, तो क्या होगा, वहाँ पे पढ़े रहिएगा तो आप क्लिक कर दीजिएगा। इसमें देखिए क्या लिखे, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि होता है, ठीक है। तो इसमें थीम आपसे पूछा जाएगा, थीम पूछेगा, थीम क्या बताइएगा, सही राह अपनाना, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो ये याद रखिए। देखिए एड्स जो फैलता है तो एड्स सिर्फ शारीरिक संबंध से नहीं फैलता, ये जो यदि माइंड सेट यदि होगा, ये गलत फहमी आदमी पाल के रखा होगा कि सिर्फ शारीरिक संबंध से होता है, तो उससे नहीं होता। देखो सैलून उलून में जाते हो, दाढ़ी उड़ी बनवाते हो, बाल उल कटवाते हो, तो वहाँ पे अस्तूरा रहता है, उसमें क्या करता, ब्लेड लगाता है, ब्लेड को धो धा के नहीं लिया, तुमको भी लगा दिया वही ब्लेड, हमको भी लगा दिया वही, तीसरा किसी ऐसे आदमी को लगा दिया जिसको एड्स होगा, तो क्या हुआ, ब्लड क्या हुआ, कहीं यदि तुमको कट उठ गया वही ब्लड लगा हुआ, तो ब्लड में जो वायरस होगा क्या होगा, उसमें घुस जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से भी होता है एड्स, ठीक है। और भी बहुत सारा कारण होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं। हाँ एक चीज देखो, 1 दिसंबर तो हम बता ही दिए, ऐसे करके चिन्ह रहता है ना जी, एक सेकेंड, ऐसे करके चिन्ह रहता है ना, ऐसे करके, तो वो एड्स का ही मतलब क्या लोगो है, प्रतीक है, ठीक है, मतलब जागरूकता के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं कि 2025, तो 2025 वर्ष को ग्लेशियर शांति क्वांटम विज्ञान सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ये किसके द्वारा किया गया, ये किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जाने। तो इसका स्थापना कब हुआ, इसका स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। मुख्यालय पूछ दे तो मुख्यालय बता दीजिएगा, न्यूयॉर्क यूएसए, अमेरिका में है ना न्यूयॉर्क सिटी, हॉलीवुड सिटी कहते हैं इसको, ठीक है। एकदम पूरा गगनचुम्बी बिल्डिंग सब है, देखिएगा मज़ा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तक, कुछ कुछ पुस्तक है जो अब आता रहता है, तो हमारे एग्जाम के लिए क्या होता है, हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी हो जाता है। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन, तो किनके द्वारा लिखा गया है, नजमा हेप्तुल्ला के द्वारा, ठीक है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, कई बार पूछता है। ऑल दिस लव, तो ये आशीष बगरेचा के द्वारा, ठीक है। स्प्रिट नाइट ईस्टर्न कीरे के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है दी सैटेनिक वर्सेज, तो ये सलमान रशीदी। ये जो सैटेनिक वर्सेज है ना, तो इसको भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया था कि इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि इसमें ये बताया गया था किसी धर्म विशेष के बारे में कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा कंट्रोवर्सी हाइपोथेटिकल बात वगैरह बताया गया है कि जिससे क्या हो रहा है कि जिससे सोसाइटी में क्या हो रहा है कि सद्भावना बिगड़ेगा, तो सद्भावना बिगड़ेगा तो ऐसा व्यवस्था तो नहीं किया जाएगा, मगर फिर बाद में उसको क्या कर दिया गया, उस पर से जो बैन लगा हुआ था उसको हटा दिया गया, ठीक है। ये शब्द हम जान के लिखे हैं, ब्लास्फेमी पाकिस्तान सऊदी गर्ल। पाकिस्तान में क्या हुआ था कि एक लड़की गई हुई थी घूमने के लिए, सऊदी अरब की थी, तो उसके जो कपड़ा पहनी हुई थी ना, घघरा होता है कि कौन सूट होता है जो ऊपर में पहनती है, ठीक है, लंबा टाइप का होता है ना, जैसे नाइटी महिला लोग पहनती हैं तो उस टाइप का लंबा वाला कपड़ा होता है। तो उस पर ना उर्दू में कुछ कुछ लिखा हुआ था। अब उर्दू में कुछ कुछ लिखा हुआ था, तब जरूरी थोड़ी ना उर्दू में कुछ लिखा हुआ है तो क्या नाम है, कुरान का आयत ही लिखा हुआ होगा, उर्दू में कुछ भी लिखा हो सकता है। अब आपको हमको पढ़ने जिसको आएगा तो पढ़ के बुझ जाएगा कि क्या लिखा। अब अंग्रेजी में टी शर्ट पे लिखा नहीं रहता, रिवोल्यूशन यूनिक बिलीव कुछ कुछ लिखा रहता, तो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। तो वहाँ का जाहिल पब्लिक क्या किया कि उस लड़की को लिया घेर और उसको कूटना चालू कर दिया। तो संजोग हुआ कि स्थानीय आदमी सब क्या किया, पुलिस प्रशासन को फ़ोन कर दिया पाकिस्तान में, तो पुलिस महिला पुलिस कांस्टेबल सब आई है, जैसे तैसे करके उस महिला को रेस्क्यू की बचाई, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्यों कह रहे हैं कि ब्लास्फेमी
क्या होता है ना कि मतलब पहले से ही किसी के बारे में सोच लिया कि हमारे धर्म को क्या कर रहा है, ये हमारे धर्म को नुकसान करने वाला, तो ऐसा आदमी को पकड़े या पकड़ के तोड़ दिए, ठीक है। तो और उसमें ये कहा जा रहा था कि जो वो लड़की थी ना, तो कुछ हलवा शब्द लिखा हुआ था उर्दू में, हलवा। तो अपना वाला ये हलवा नहीं जो खाते रहते हैं सूजी वाला, या फिर क्या नाम है उसका, गाजर वाला, वो वाला हलवा नहीं है, ये हलवा है सऊदी अरब का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब शायद सुंदर या खूबसूरत होता है, ठीक है। तो वो हलवा लिखा हुआ था, तो इसलिए के ब्लास्फेमी हुआ था पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो कलकत्ता में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया और ये 30वां संस्करण था, ठीक है। तो इसमें थीम कंट्री कौन था, थीम कंट्री फ्रांस था। फ्रांस में ओलंपिक हुआ था 2024 में, याद है ना? नहीं याद है तो जाके मेरा वीडियो चेक कीजिए, ठीक है। उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल के श्रीमती ममता बनर्जी जी, तो उनके द्वारा किया गया। और इसमें एक चीज़ था कि गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर पुरस्कार स्टे डोटो फिल्म को मिला, ठीक है। और ये कहाँ का फिल्म है, बुल्गारिया का। अब ये चीज़ हम क्यों इंक्लूड किए हैं कि अब रॉयल बंगाल आपसे पूछ दिया जाए कि रॉयल बंगाल टाइगर, तो रॉयल बंगाल टाइगर से आपको याद आ जाना चाहिए कि सुंदरवन वाला डेल्टा जो है, जो गंगा के द्वारा उधर क्या किया जाता है, बनाया जाता है, तो वही वाला सुंदर वन वाला क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट है सूर्य किरण अभ्यास। तो सूर्य किरण अभ्यास किसके साथ आयोजित किया था, देखिए बीपीएससी का हम कल देख रहे थे कि, हाँ बीपीएससी का, 70वीं बीपीएससी का हम प्रीवियस ईयर का सवाल देख रहे थे, तो उसमें जीमैक्स के बारे में पूछा गया हुआ था। जीमैक्स JIMEX, जीमैक्स एक्सरसाइज के बारे में। तो युद्धाभ्यास के बारे में पूछता है, चाहे बीपीएससी हो, बीपीएससी में ही पूछा हुआ था, चाहे दरोगा या कोई भी हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सूर्य किरण किसके साथ अभ्यास है, भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। इसका 18वां संस्करण था। स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण, उसमें भी स्थान पूछा हुआ था, ठीक है। तो स्थान क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा सलझंडी, तो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से कोई करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ाएगा, यदि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ाएगा तो इस प्रकार से कोई नहीं पढ़ाएगा। आएगा वो लिखा हुआ, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को मिला 100 जयंती 25 दिसंबर 2004 को, सुशासन दिवस, स्मृति 100 रुपये का सिक्का, वजन 35 ग्राम, कहानी खत्म। बस ऐसे करके पढ़ाया जाता, तब तो कम समय में अति कर पाएगा। तो ऐसे करके क्या मिलेगा, ऐसे करके कोई बेनिफिट है तो आप भी पढ़ लीजिएगा, मोबाइल कहीं ना कहीं यूज करते ही होंगे। तो भारत रत्न हम क्यों लिखे हैं, भारत रत्न हम इसलिए लिखे हैं, बिहार पुलिस वाला जो सवाल हम प्रीवियस ईयर का करवाए हैं 2023 का, तो उसमें जेसी बोस के बारे में और भी उसमें थे, ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह, तो उन सब का भी नाम उसमें दिया हुआ था। तो उसमें सवाल क्या पूछा था, उसमें सवाल पूछा था कि कौन इसमें से ऐसे वैज्ञानिक है जिनको ना केवल भारत रत्न मिला है बल्कि उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तब ऐसा चीज़ कब समझ पाइएगा, जब आप उसके बारे में पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो फिर तो समस्या है, समझ गए। तो इसीलिए हम जान के यहाँ पे लिखे ताकि क्या हो, एक करंट अफेयर आपको, मतलब करंट अफेयर क्या, एक और जानकारी आपको मिल जाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न मिला है, तो ये बात यहाँ से आपको जानकारी मिल गया। अब आते हैं कि उनका 100वां जन्म जयंती कितना तारीख को था, 25 दिसंबर 2024 को, ठीक है। तो उस दिन क्या होता, सुशासन दिवस। देखिए डेज पूछा जाता है, जैसे अभी दिसंबर में 1 दिसंबर के बारे में बताया ना कि एड्स दिवस होता है, तो वैसे ही सुशासन दिवस आपसे पूछ लिया जाए, क्या कहिएगा, सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। इसीलिए ये चीज़ हम इसमें क्या किए, शामिल किए हैं। उनके स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया जिसका वजन कितना था, 35 ग्राम, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है भगवान पार्श्वनाथ। तो अब देखिए ये कौन वाला सेक्शन हो गया, एंशियंट हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, उसमें जब क्या करते हैं, पाषाण काल पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, उसके बाद वैदिक काल पढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आर्यंस का एंट्री होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि ब्राह्मणवादी विचारधारा का मतलब उसमें कुरीतियाँ आती है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको ये दो धर्म जो है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या होता है, उदय होता है, ठीक है। तो भगवान पार्श्वनाथ का क्या है, 2900वें जन्म कल्याण, ठीक है, और 2800वें निर्वाण कल्याण, ठीक है। तो ये
जयंती आया। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें विशेष सिक्के जारी किए गए, एगो 800 रुपये का, सही है भाई, 800 रुपये का, दूसरा 900 रुपये का, ठीक है। तो दोनों मिला दिया तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1700 रुपया तो यहीं पर हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये क्या है, ये 23वें तीर्थंकर थे और इनके द्वारा ये विचार दिया गया, देखो मानव कोई भी हो, जब मानव का जो व्यवहार है, उनका जो कर्म है, देखो ये कर्म वीरों का भूमि है, ठीक है। जो कर्म करेगा वही आगे बढ़ेगा। वो टाइम गया कि पैदा लिए थे झाड़ू मारने में, तब आजीवन माइयों झाड़ू मार रही है, बापो झाड़ू मार रहा, बेटो झाड़ू मारा, तो टाइम गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 जानते होंगे, ठीक है। तो अब है कि जिसमें योग्यता होगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इनका क्या नाम था कि शुद्ध आत्मा में धर्म का स्थिरीकरण, ठीक है। आपका क्या होगा कि आपका विचार अच्छा होगा तो आपका कर्म भी अच्छा होगा। मनुष्य क्या होता, मनुष्य अपने कर्मों से क्या होता, महान हो जाता है, समझ गए। ऋषभ ऋषभ देव का ये क्या हुआ, उनके बारे में सुनकर, ठीक है, उनका कथा चरित्र सुनकर क्या हुआ कि पोष माह की, पोष देखो अब हिंदी का माह, हिंदी का माह याद रखना, ठीक है, महीना पूछ। अब बिहार वाला एग्जाम में एकदम नया ट्रेंड चलने लगा है, ये सब चीज़ पूछता है कि बोलबम जो जाते हैं ना, तो कौन महीना में जाते हैं, तब सावन पता रहेगा तब बोलिएगा, नहीं तो फिर पता चला कि जैसे अब भाई बहन का पर्व आता है रक्षाबंधन, अब वो पूछ ले कि कौन महीना हिंदी के कौन महीना में होता है, तो फिर वहाँ पे गड़बड़ा आ जाएगा, इसलिए हिंदी महीना एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो पोष माह की कृष्ण एकादशी में 83 दिन के कठोर तपस्या के बाद 84वें दिन इनको क्या होता है, ज्ञान का प्राप्ति होता है। चैत्र कृष्ण चतुर्थी को समदेव पर्वत, ये याद रखिएगा, समदेव पर्वत, देखो करंट में है तो तुमसे पूछेगा। अब तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, नया डेवलपमेंट तो नहीं हुआ मगर पुराना ही है, मगर अब इसके बारे में उतना ये एक्सप्लोर किया गया हुआ नहीं है, कोई इसके बारे में उतना नहीं पढ़ाया होगा, चेक करना। तो यही सब चीज़ पूछ देगा, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा कि समस्या हो जाएगा। तो क्या हुआ, घातकी वृक्ष, ठीक है, के पास उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। इनका चिन्ह पूछ लिया जाए, प्रतीक चिन्ह, तो सर्प बोलिएगा, सांप, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो करेंट अफेयर भी क्या होता है कि स्टेटिक्स वाला में घुसता है, क्योंकि कोई कोई पोर्शन क्या होता है ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं होता। जैसे एगो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन जी, ठीक है, MK स्टालिन शायद उनका नाम है, हमको पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, स्टालिन मगर सुनते हैं। तो स्टालिन जी हैं, तो उनके द्वारा क्या बोला गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो वो जो क्या है, वो जो लेटर मिला है, जो भाषा को पढ़ा नहीं गया, डिकोड नहीं किया गया है, यदि कोई व्यक्ति उसको डिकोड करता है, यानी कि कोई पढ़ के बताता कि उस पर क्या लिखा हुआ है, कि अमित अमन का बिहार कंपटीशन चैनल लिखा हुआ है, एगो मतलब एग्जाम्पल बोल रहे हैं, यदि पढ़ के बता देता है तो क्या होगा कि उस आदमी को 1 मिलियन, ठीक है, $1 मिलियन दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना पैसा देगा। तो यदि समझते हैं तो एक बार ट्राई कीजिए, डिकोड कर दीजिएगा तो बड़ा खुशी का बात होगा, हम भी पीछे से बोलेंगे कि मेरा स्टूडेंट था क्या। चलिए तो कहाँ थे हम लोग, ये वाला सेक्शन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं कि पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप 2024, तो कहाँ पे किया गया, ये स्थान है ओमान, ठीक है, और वहाँ पे राजधानी मस्कट। 26 नवंबर से 4 दिसंबर हुआ है, भारत पाकिस्तान के बीच में खेला गया, ठीक है, पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप, और इसमें विजेता भारत रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो कई बार आपको संतोष ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी सब लिख दिया रहेगा, पूछेगा कि इसमें से किस खेल से संबंधित है। अब पढ़े रहिएगा करंट अफेयर, या फिर पहले से आपको खेल में ज़्यादा रुचि है तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या होगा, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए करंट अफेयर आपके लिए क्या होता है, जरूरी हो जाता है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है, महाराष्ट्र, ठीक है, और उप विजेता कौन है, मध्य प्रदेश। तो विजेता याद रखिएगा महाराष्ट्र। और इसमें स्टेडियम कहाँ, किस स्टेडियम में आयोजन किया गया, तो M चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ये कहाँ पे है, बेंगलोर में। तो आपको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी याद रखना है किस खेल से संबंधित है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है कि एशियाई क्रिकेट के अध्यक्ष। तो एशियाई क्रिकेट के
अध्यक्ष कौन बने? पहले इससे पूर्व में थे भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तो उनके पुत्र जो हैं जय शाह जी, तो वो थे। तो मगर अब वो आईसीसी के चेयरमैन हो गए हैं, ठीक है। तो वो आ गए तो वो सीट वैकेंट हुआ था। वैकेंट हुआ था श्रीलंका का शमसी सिल्वा नाम के हैं, तो वो क्या हुए, नियुक्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रविचंद्र अश्विन, भारतीय क्रिकेटर। तो ये क्रिकेटर हैं अपने देश के। तो ये 18 दिसंबर 2024 को क्या किया कि 18 दिसंबर 2024 को अनाउंसमेंट कर दिए कि अब हम क्या था, संन्यास ले रहे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट उर्केट होता है उससे, ठीक। तो भारत ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, स्थान कहाँ था, गाबा। इनका है कि 106 गो टेस्ट खेले हैं जिसमें 537 विकेट लिए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और थोड़ा होगा तो कुंबले के बारे में आप चेक कीजिएगा। और श्रीलंका का जो खिलाड़ी है क्या नाम है, मुथैया मुरलीधरन, ठीक है। तो थोड़ा मुथैया मुरलीधरन के बारे में भी आप जाके गूगल कीजिएगा, चेक कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं फार्मूला रेस विश्व कप चैंपियन 2024 का, ठीक है। तो मैक्स वर्स्टापेन है, तो वो बहुत सारे मतलब मैच जीते, इसीलिए जब फाइनल वो किया गया ना कि ऑडिट किया गया, तो उनको क्या किया गया, चैंपियन घोषित किया गया। तो मैक्स वर्स्टापेन है। देखो ये कौन कौन सा जीते, हम एक जगह कर दिए ताकि क्या हो, बार बार महीना का तुमको देखना नहीं पड़े। ग्रांड प्रिक्स है, ठीक है। तो बहरीन में ग्रांड प्रिक्स हुआ तो पहला पोजीशन, सऊदी अरब में वहाँ पे भी पहला पोजीशन, जापान में पहला पोजीशन, चाइना में पहला पोजीशन, एमेलिया रामागना में भी पहला पोजीशन, उसके बाद कनाडा में पहला पोजीशन, स्पेन, ब्राज़ील, कतर, ठीक है। तो सब जगह ही टॉप किया। तो स्वाभाविक है जब इतना मैच जीतेगा, फर्स्ट स्थान होल्ड करेगा, तो भाई विजेता तो घोषित होगा ही। फार्मूला रेस समझते हो, कार जो होता है ना, कार ऐसे वाला नहीं रहता जी, ऐसे अजीबो गरीब टाइप का ऐसे करके रहता है, वो रेस वाला ट्रैक पे जो चलता रहता हुई हुई करके, वही वाला है, ठीक है। और ये रेड बुल अथी आता है ना एनर्जी ड्रिंक, तो रेड बुल वाला ही लोगो लगाए रहते हैं, उन्हीं की तरफ से करते हैं, ठीक है। रेसिंग ड्राइव करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं विश्व शतरंज चैंपियन 2024। तो 2024 में शतरंज का चैंपियनशिप खेला गया। तो कहाँ, किस स्थान पे खेला गया, सिंगापुर में, ठीक है। और विजेता कौन है, डी गुकेश। डी गुकेश के बारे में एक बात याद रखिएगा कि इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि पूछ देगा डी गुक। और एक चीज़ और है, डी गुकेश बहुत कम एज के मतलब खिलाड़ी हैं जो क्या हुए, विश्व चैंपियन बने। तो इसलिए ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब विश्व चैंपियन है तो भाई, और इसके साथ एक चीज़ और बताए तो इसे पढ़वे करोगे, आर प्रज्ञानंद है, ठीक है। तो टाटा शतरंज चैंपियन हुआ तो उसमें क्या हुआ, डी गुकेश को बीट कर दिए, मतलब हरा दिए, ठीक है। चलो ये सबसे क्या है, कम उम्र के हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं महिला श्रम बल भागीदारी दर। तो देखो जो बीपीएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हो, मेरे द्वारा भी ओरिएंटेशन क्लास आज चालू किया गया और नेक्स्ट वीडियो अब मिलेगा ही, ठीक है। तो उन सब के लिए फैक्ट्स एंड फिगर में ना ये रिपोर्ट वगैरह बहुत, जब मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें यदि कभी महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखना पड़े या फिर महिला का क्या स्थिति है, तो उसमें ये सब रिपोर्ट को कोट करोगे ना, तो वहाँ पे आंसर क्या होगा, बवाल हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो महिला श्रम बल भागीदारी दर, तो वृद्धि कितना हुआ है, मतलब वृद्धि क्या हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत क्या हुआ, उनमें सुधार आया, ठीक है। अब कुछ कुछ कुटीर उद्योग वाला काम करती होगी, जैसे पापड़े बनाती होगी, कैंडले मोमबत्ती बनाती होगी, बेचती होगी आसपास में, तो कुछ उससे धन उनको मिल जाता होगा। सब्जी उब्जी खेत में उपजाती होंगी तो वो बेचती होंगी, तो उससे क्या होगा, उनको हेल्प मिलता होगा, ठीक है। तो किसके द्वारा जारी किया गया, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है। बस इसमें इतना आपसे पूछ लिया जाएगा कि महिला श्रम बल भागीदारी दर जो रिपोर्ट है वो किनके द्वारा, किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, तो आप ये चीज़ जवाब दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी बीजेपी से जो संबंधित थे, पहले शायद अध्यक्ष थे, ठीक है ना, वही हैं शायद, तो वही है। तो उनके द्वारा क्या किया गया है कि 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान चलाया गया है। अब टीबी देखिए, टीबी किस कारण से होता है, टीबी के बारे में बोलता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु होता है, उसके वजह से होता है, ठीक है। भारत के 33 राज्यों में 347 राज्य को चयन किया गया है। वहाँ पे क्या किया जाएगा कि वहाँ पे 100 दिन तक ये आयोजन किया जाएगा। थोड़ा एक सेकंड ठहर जाओ तो
और ये किस बॉडी के किस पार्ट को प्रभावित करता है, तो ये फेफड़ा को करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि तेल क्षेत्र अधिनियम 2024। तो तेल क्षेत्र अधिनियम 2024 में क्या हुआ है कि 1948 वाला जो अधिनियम था तो उसमें संशोधन किया गया, और इसमें डिफिनीशन शब्द जो है ना, शब्द कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं, जो बीपीएससी वगैरह का तैयारी करेंगे या फिर यूपीएससी का यदि देखिएगा तो उन लोगों को कई बार डिफिनीशन पूछ देता रहता है कि जैसे माइक्रो इंडस्ट्री होता है, ठीक है, जो लघु उद्योग वगैरह होता है तो उस सबका डिफिनीशन कभी चेंज होता है तो क्या करता है, पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। और देखो, दरोगा वाला हो या पुलिस वाला हो, उस सब में भी आजकल मतलब नई ट्रेंड चल रहा है। एससी एसटी में क्या किया गया है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या हुआ, रिजर्वेशन को कैसे डिवाइड किया गया वो पूछा गया। तब ये सब चीज़ नहीं जानोगे तो समस्या होने वाला। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि करेंट अफेयर ही नहीं कि देखें, रीड कोई कर रहा है आप देख लिया उसके बाद चल दिए, फॉर्मेलिटी निभाने से काम नहीं होगा। उसको डेप्थ को समझिए कि आखिर वो चीज़ करंट में था तो हम उसमें से हमको क्या एक्सपेक्ट करना है कि जो हमारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो परिभाषा को बदला है किस चीज़ के, तो जो प्राकृतिक रूप से क्या हो, प्राकृतिक रूप से क्या हो, जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते थे, कोल बेड। क्या कहते थे, कोल बेड। इसमें क्या होगा, मीथेन होगा, सेल गैस होगा, तेल होगा। ठीक है, तो इस सब चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है। अब जो पहले जो शब्द यूज किया जाता था कि कोल बेड करके, ठीक है, तो अब कहता है कि अब शब्द इस्तेमाल करेंगे पेट्रोलियम लीज। क्या करेंगे, पेट्रोलियम लीज वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो कहीं आपसे पूछ दिया जाए तो फिर यहाँ पे समस्या हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कोयला, लिग्नाइट और हीलियम अब उस परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यदि पूछ ले कि इनमें से कौन वर्ड इंक्लूडेड नहीं है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग दीज वर्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो क्या कीजिएगा, आप उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अविश्वास प्रस्ताव उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को यदि उपराष्ट्रपति के को क्या किया गया, उनके विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया है कि मतलब क्या करना है कि उपराष्ट्रपति जी को हटाना है। तो सवाल ये आता है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप जी धनखड़ हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 67 भी है, उसमें ये प्रस्ताव मतलब ये प्रावधान दिया गया है कि क्या कि राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाइए, फिर उसमें बहुमत से पास करवाइए, फिर लोकसभा का उसमें क्या हो, सहमति हो। उससे पूर्व क्या कीजिएगा, उपराष्ट्रपति जी को 14 दिन का सूचना दिया। ऐसा तो नहीं है कि कोई मुंह उठा के चल जाएगा उनको हटा देगा, कोई आम नागरिक तो नहीं है। राष्ट्र के बहुत बड़े क्या हैं, गरिमान गौरवपूर्ण और सम्मानजनक पद पे वो क्या आसीन है, तो ऐसे थोड़ी ना उसके साथ कोई कुछ कर देगा। ठीक है, और राज्यसभा में कीजिएगा तो कम से कम कितना आदमी का हस्ताक्षर हो, जैसे आप बोल रहे हैं कि हटवाएंगे तो 50 आदमी लिख के दीजिएगा सिग्नेचर करके कि हम प्रस्ताव कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को हटाना, उपराष्ट्रपति जी को हटाना। ठीक है, देखो इस सब चीज़ को ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो बिहार कंपटीशन पे जाओ, राज्य व्यवस्था वाला प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके पढ़ो। ठीक है, मज़ा आ जाएगा, कोई सेक्शन नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि बीमा सखी योजना। तो बीमा सखी योजना LIC के द्वारा लाया गया। LIC का तो नाम सुना होगा ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ठीक है, तो वही LIC है। तो क्या किया गया है, 2 लाख रुपये का उसमें क्या है कि सहायता राशि होगा। महिला को क्या करना, आत्मनिर्भर करना। महिला का भागीदारी सोसाइटी में ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक ऑलरेडी बूस्ट कर देगा। जैसे कि मान चलो कि एक पति है, एक पत्नी है, अब दोनों मिलके 50 हज़ार कमाएगा तो क्या होगा, महीना का 1 लाख रुपया आ जाएगा। अब 1 लाख रुपया होगा तो घर क्या होगा, दन चलेगा, कोई टेंशन नहीं होगा। समझ गया। तो 9 दिसंबर 2024 को ये लाया गया हरियाणा के पानीपत में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि हाई कोर्ट के जज का रिमूवल, यानी कि हाई कोर्ट को जज को हटाने का। अभी हाल फिलहाल में 2 या 3 दिन का बात है कि दिल्ली में वो मतलब क्या हुआ, किसी घर में आग उग लग गया, और सुनते हैं कि कोई हाई कोर्ट के जज थे तो उनके घर में क्या हुआ है
कि कुछ पैसा वैसा पाया गया। अब उसका वास्तविकता कितना है मीडिया रिपोर्ट से तो नहीं कहा जाता है। अभी तो हाई कोर्ट के जज साहब जिनका घर है वही बताएंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट, या फिर क्या होगा, पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो उस पर जो रिपोर्ट आएगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा तो उससे फाइनल आएगा। तो ये चीज़ हम क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि न्यूज़ में तो ये चीज़ क्या करेगा, इस चीज़ को कवर करेगा। ठीक है, तो आपको क्या काम करना, हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है ये चीज़ पढ़ना। हम कल ही शायद अपलोड किए हैं, नहीं किए तो कर देंगे। ठीक है, तो आप जाके इसीलिए कहते हैं राज व्यवस्था मस्त एकदम पढ़ाए हैं, जाके देखिए ना, मजा आ जाएगा। समझ गए। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में राष्ट्रपति के आदेश से क्या होगा, हाई कोर्ट के जो जज साहब होंगे उनको हटाया जाएगा। और हटाने का ग्राउंड क्या होगा, आधार क्या होगा, कि कदाचार और असमर्थता, यानी कि वो अब शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से या किसी भी रूप से क्या है, असमर्थ हैं, तो वो नहीं, उनको हटा दिया जाएगा। या फिर कुछ ऐसे कार्यों में लिप्त होंगे जो क्या होगा कि उनके पद के मतलब क्या होगा, उनके पद को शोभा नहीं देता होगा, तो क्या किया जाएगा, उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाया जाएगा। फिर जो प्रक्रिया होगा तो उस थ्रू उनको फिर रिमूव करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मूल हंटर। तो देखो ऐप पूछता रहता है। ठीक है, ऐप मतलब अभी व्हाट्सअप आप फेसबुक वाला ट्विटर वाला में नहीं चल जाना। ठीक है, हाँ, तो कौन ऐप है, मूल मूल हंटर। तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। ये एआई ब्लेंडेड है। एआई मतलब क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी डीप सेक है, चैट जीपीटी है, और भी बहुत सारा चीज़ आया। ठीक है, तो सब में क्या है, एआई बिल्ड इनबिल्ड है। जैसे जेमिनी है, को पायलट है, सबका नाम सुने हो ना, नहीं सुने तो सुन लो। ठीक है, तो वित्तीय धोखा से बचने के लिए क्या किया गया है कि मूल हंटर लाया गया, और ये एआई और एमएल पे बेस होगा। तो एमएल से तुमको एक काम करना, मेरा करंट अफेयर देख रहा है तो तुमको ये सर्च करना है कि इस बार जो नोबेल पुरस्कार मिला है तो क्या एमएल के लिए किसी को मिला है, मशीन लर्निंग के लिए। चेक करना, नोबेल पुरस्कार पूछता है। ठीक है, तो एक बार तुम चेक करना और कमेंट में बताना कि किसको मिला। ठीक, आरबीआई का गवर्नर के बारे में पूछ दे तो आरबीआई का गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ये 26वें गवर्नर। कल हम पढ़ा रहे थे ना, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा रहे थे, हमको ध्यान नहीं है। तो मेरे मुंह से निकल, सुप्रीम कोर्ट के बारे में शायद पढ़ा है, तो मेरे मुंह से निकल गया था कि संजय खन्ना, निकल गया हुआ था मेरे मुंह से कि सुप्रीम कोर्ट के अथी क्या है, चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, मगर संजीव ने है उनका नाम, संजय नहीं है उनका नाम, संजीव खन्ना है शायद। ठीक है, एक बार चेक कर लेना देखेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि वाईकॉम पुरस्कार। तो वाईकॉम पुरस्कार क्या है, ये 2024 का है। तो कन्नड़ के जो लेखक हैं देवनूरा महादेव, तो उनको वाईकॉम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पुरस्कार वगैरह पूछता है तो याद रखिएगा, अजीबोगरीब पुरस्कार पूछेगा जिसका तुम नाम नॉर्मली सुनता उनता नहीं होगा, पढ़ता नहीं होगा। ठीक है, वो बुझता है कि नॉर्मल पुरस्कार व्यास व्यास तो पढ़ता ही होगा, तो इससे ऐसा अटपटांग पूछो जो नहीं पढ़ता होगा, तो वहाँ पे क्या कर लेगा, फंसा देगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इराकली कोबा खीडजे, नाम थोड़ा अजीबो गरीब है। ठीक है, तो ये जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जॉर्जिया के। तो जॉर्जिया का कैपिटल कहाँ होगा, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अभी बीपीएससी वाला तुम प्रीवियस ईयर का सवाल जाके देखना, तो उसमें प्रधानमंत्री वगैरह का भी नाम पूछा हुआ। ठीक है, तो पूछता रहता है, कोई कोई नया नया देश में क्या होता है कि प्रधानमंत्री चेंज हुआ तो पूछ देगा। ठीक है, तो कैपिटल कहाँ है, टिबिलिस है। ठीक है, और मुद्रा पूछेगा तो जॉर्जियन लारी, जॉर्जियन लारी। ठीक है, तो इसी प्रकार करंट अफेयर हम पढ़ा के देंगे। और बीपीएससी वाला जो भी छात्र है, जो भी जुड़ेंगे हमसे, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए हम सितंबर से 2024 के सितंबर से क्या करेंगे, वहाँ से लेके उसके बाद करंट अफेयर कवर करेंगे आने वाले से सितंबर तक। कि जुलाई अगस्त, जुलाई ही मान लो तो भी जुलाई, जुलाई से भी यदि करते हैं तो जुलाई के लिए हमको करना पड़ेगा अगस्त सितंबर से। ठीक है, तो सितंबर से करेंगे और आगे तक करवाएंगे। आप एकदम जुड़िए मस्त। ठीक है, मस्त ज़बरदस्त पढ़ाई चलेगा। ठीक, और देखो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि तुम लोग का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रो नहीं कर पाएंगे का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि अभी अब मोबाइल में पीडीएफ पे पढ़ा रहे हैं, तुम लोग का सहयोग होगा तो एक दिन आएगा कि क्या करेंगे कि बड़ा सा एलसीडी लगा रहेगा, वहाँ पे हम भी खड़ा होकर पढ़ाएंगे।
तुम लोग का कृपा रहेगा तो ज़रूर हो जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो। कोई प्रकार का समस्या हो तो टेलीग्राम पे जुड़ के क्या करना, कमेंट कर देना। हम उस टॉपिक का जो समस्या होगा, हम बार बार क्लेम कर रहे हैं कि बिहार कंपटीशन सिर्फ एक यूट्यूब पे पढ़ाने का चैनल नहीं, ये जिम्मेदारी लेता है और अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, धन्यवाद।